जो धुन इसकी दुकान के बाहर वो बूढ़ा बजा रहा था उस सितार से, इसे वही धुन की आवाज आ रही और धुन बज रही है। इसने जैसी चादर हटाई है अहमद, तो वहां कोई भी नहीं। वो सूट वाला शख्स उसको नजर नहीं आ रहा, उसको सिर्फ ड्राइवर नजर आ रहा है। इसने ड्राइवर से बोला पैसे? बोला पैसे वो साहब देंगे जो गाड़ी में आगे बैठे हैं ट्रक में। दरवाजा पंप वाले ने खोला ट्रक का, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ट्रक में कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है कि जो पुराना सामान वामान खरीदते हैं, जिनको हम अपनी जबान में कबाड़िया कहेंगे। कबाड़िया? पुराना सामान लेते हैं। इसको ये पता चला कि एक म्यूजिकल एकेडमी है काफी पुरानी, और वो चूंकि बंद हो चुकी है, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिक के जो सामान हैं, वो मौजूद है। तो इसको बुलाया गया कि जी आपने ये पूरे सामान का सौदा करना है। इसने बोला कि हाँ बिल्कुल। वो म्यूजिक का सारा सामान इसने खरीद लिया, इस कबाड़िए ने। अब खरीद के ये ले गया इसको अपनी जगह पे, यानी अपनी दुकान पे। इसने वहां दुकान पे जाके रखा, तो उसमें म्यूजिक के बहुत सारे आइटम थे। तबला भी था, पेटी भी थी, सारंगी भी थी, सितार भी था, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट था। तो ये अपनी दुकान में निकाल के इसने देखा कि यार सामान तो मैं ले आया हूं, मगर ये पुराना सामान खरीदेगा कौन? चलो मैंने एक रिस्क लिया है। तो इसने सामान, पेटी भी रख दी, तबला भी रख दिया, सितार भी लटका दिया, सब चीजें कि बेचने के हवाले। एक शोरूम बना दिया, छोटा शोरूम बना दिया। अब क्या हुआ, ये दुकान खोल के बैठा हुआ है अहमद, एक 70 साल का बूढ़ा। 70 साल का बूढ़ा? 70 साल का बूढ़ा इसकी दुकान में दाखिल होता है। इससे हेलो आए हुई, और इसने दुकान वाले से कहा, बूढ़े ने, कि भाई सुनो, तुमने ये म्यूजिक का सामान लटका रखा है, भाई म्यूजिक बजाने का मुझे बड़ा शौक है। तो वो जो दुकान वाला है उसने इस बूढ़े शख्स को देखा और देख रहा है। तो वो बूढ़ा शख्स इससे मुखातिब हुआ कि भाई इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तो दुकान वाले ने बूढ़े से कहा, आप म्यूजिक का सामान खरीदेंगे? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। पूछा कि क्या खरीदेंगे? वो बड़े मियां ने कहा कि ये जो लटका हुआ है सितार, मैं ये खरीदूंगा। तो वो दुकान वाला हंसने लगा बड़े मियां पे। हंस के कहता है कि आपकी उम्र कितनी है? बड़े मियां ने कहा कि 70 के लगभग है। तो वो दुकान वाला उनसे कह रहा है, आपको 2 मर्तबा फिर पैदा होना पड़ेगा, तब जाके ये सितार आप बजा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि सितार जो होता है, हाँ, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल। मतलब उसको सीखने के लिए तो 200 साल चाहिए। वहीं आ रहा हूं, हाँ। वहीं आ रहा हूं। तो वो कबाड़िए ने कहा बूढ़े शख्स से कि आप इस उम्र में सितार बजाना सीखेंगे, कुछ और देखे, कुछ और बजा ले। बड़े मियां ने कहा नहीं, मैंने सितार ही बजाना है, तुम मुझे इसकी कीमत बताओ। अब चूं कि वो तो कबाड़िया है, उसके दिमाग में यह आया कि भाई बूढ़ा हो या जवान, मैंने तो चीज बेचनी है। उसने उस सितार के पैसे बड़े मियां को बताए। बड़े मियां ने उसको सितार के पैसे दिए और सितार उठाया, कांधे पे रखा और उसकी दुकान से निकल गए। अच्छा, खरीद लिया सितार? खरीद लिया सितार उन्होंने। दिन में ये सितार बड़े मियां ने खरीद के वो चले गए। अहमद अभी अपनी दुकान में बैठा हुआ है और बड़े मियां को जाता हुआ देख रहा है, और ये सोच रहा है कि इनसे बजेगा तो नहीं, ये 2-4 दिन बाद मुझे ही वापस करने के लिए आएंगे, क्योंकि सितार ले गए हैं और सितार बजाने के लिए एक उम्र चाहिए। अहमद ये बड़े मियां को देख रहा है, अपनी दुकान में बैठा है। अब अपनी दुकान के कामों में लग गया। ये शाम हुई, रात होने लगी। अब ये अपनी दुकान का सामान अंदर कर रहा है, यानी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। ये लगभग कोई 10 साढ़े 10 बजे रात का टाइम है। अब ये दुकान बंद करते करते इसको सितार बजने की आवाज आ रही है अहमद। अब जब सितार बजने की इसने आवाज सुनी, तो वो इतनी सुरीली आवाज, लग रहा है कि कोई खानदानी बजाने वाला वो सितार को बजा रहा है। मगर इसके दिमाग में ये बात आई, सितार तो मुझसे वो बूढ़ा आदमी ले गया था, ये वो तो नहीं बजा सकता। क्यों? कि वो तो मुझसे दिन में लेके गया है।
लेकिन इतना सुरीला सितार कौन बजा रहा है? ये अपनी दुकान से थोड़ा सा आगे गया है तो इसने क्या देखा कि कोई शख्स है जो चादर ओढ़ के बैठा हुआ है मगर सितार बजा रहा है। यानी कि सितार नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, बिल्कुल सितार का डंडा नजर आ रहा है। ये उसकी सिमत जा रहा है। अभी उसके पास गया, देखा कि वो तो चादर में है। जब इसने चादर हटाई है तो चादर के अंदर वो बूढ़ा बैठा हुआ है जो इससे दिन में ये सितार लेकर गया है। वो बूढ़ा इस शख्स ने, दुकान वाले ने, उस बूढ़े को देखा और बूढ़े को देख के कहा कि अरे तुम तो मेरे से दिन में लेके गए हो सितार, लेकिन तुम इतना अच्छा सितार बजा रहे हो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने सीख कैसे लिया। तो जानते हो बड़े मियां क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने सीख कैसे लिया। अरे भाई, दिन में तुमसे लिया और रात तक मुझे बजाना आ गया जो मैं बजा रहा हूं। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। यही बात दुकान वाला सोच रहा है जिसने सितार बेचा है। उसने बोला, अजीब बात कर रहे हो। ये बात करता हुआ ही अपनी दुकान में गया और दुकान का जाकर सामान आमान इसने समेटा, बंद की और घर चला गया। अब जब घर चला गया तो इसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी कि इतनी जल्दी कोई कैसे सितार सीख सकता है। यही सोचते हुए ये लेट गया है। आंख लगी। अब रात को 3 बजे का टाइम है। इसकी आंख खुली है म्यूजिक पे। ये उठ गया। जानते हो क्या सुन के? क्या? ये सितार की आवाज सुन के उठ गया। फिर से वही सितार की आवाज? फिर से वही धुन बज रही है जो धुन इसकी दुकान के बाहर वो बूढ़ा बजा रहा था उस सितार से। इसे वही धुन की आवाज आ रही है। अहमद ये उठा और इसने अपनी बालकनी में से झांका है। झांक कर देख रहा है कि अरे चादर में बैठा हुआ कोई सितार बजा रहा है। तो इसके दिमाग में आया ये वही बूढ़ा है, क्योंकि धुन वही है। ये वही बूढ़ा है, चादर वही है, तो यकीनन इस चादर में वही बूढ़ा है। लेकिन मेरे घर के आगे क्यों बजा रहा है? ये सोच के इसकी नींद भी खराब हुई। सितार की आवाज, ऐसे आवाज आ रही है उसको जैसे उसके बिल्कुल सिराने कोई बजा रहा है। ये सोच के नीचे उतरा है अहमद और सितार की आवाज की सिमत जा रहा है। अहमद ये बिल्कुल उसके पास जाके खड़ा हो गया और धुन बज रही है। इसने जैसी चादर हटाई है अहमद तो वहां कोई भी नहीं, वो सिर्फ सितार पड़ा हुआ है। चादर हटाई तो वो बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा नहीं था। इसने देखा कि बूढ़ा नहीं है। ये वहां से घबरा के एकदम घर के लिए अंदर भागा। ये अपने घर में भागा। भागने के बाद इसने दरवाजा बंद किया। इसकी बीवी ने इससे पूछा, अरे भाई क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो? इसने बीवी से कहा, चुप। इसने बोला, मैं क्यों चुप रहा हूं, तुम क्यों परेशान हो? बीवी से कहता है कि ये वही धुन है जो बज रही थी जिसकी आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया, और मैं इसकी आवाज की सिमत जब बाहर गया हूं तो मैंने जाके देखा कि सिर्फ सितार रखा हुआ है और कोई उसको बजा नहीं रहा। बीवी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो और कौन से सितार की बात कर रहे हो? तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई कि दिन में मेरे पास एक बूढ़ा शख्स मुझसे सितार लेके गया। दुकान बंद करने के टाइम मैंने जब उसकी आवाज सुनी, मैंने जाके देखा तो वो वही बूढ़ा था जो वो सितार बजा रहा था जो मेरी दुकान से लेकर गया। अब जब मैं घर आ गया तो घर आने के बाद वही आवाज मेरे कान में गूंज रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिराने बजा रहा है। और जब मैं उठा हूं, मैंने घर की बालकनी में से उसको देखा तो चादर भी वही, सितार भी वही, धुन भी वही, लेकिन जब मैंने चादर हटाई है तो उसमें वो बूढ़ा शख्स नहीं था। बीवी ने कहा, अरे ये कैसी बात है? रात हुई अहमद, रात हो गई, रात गुजरी, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये कबाड़िया जिसने सामान लिया था एकेडमी का और जिससे ये सामान लिया था, ये उसके पास गया मामलात को पता करे ना कि आखिर क्या मामला थे।
ये गया उसके पास जिससे इसने ये एकेडमी का सामान खरीदा था। अब ये उसकी जगह पे गया, उससे जाके पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले वो जो मैंने तुमसे सामान खरीदा था म्यूजिक का। बोले हाँ म्यूजिक का सामान, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए। कह रहा अरे भैया 2-4 दिन की बात कर रहा हूं। बोले हाँ मुझे याद है, आपने म्यूजिक का सामान खरीदा था और मैंने आपको बेचा था, कोई मसला है? तो वो जिसने खरीदा था कबाड़िया वो कह रहा है, कह रहा नहीं कोई मसला नहीं है, किसी भी सामान से कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ सितार से मसला है। उसने कहा सितार तो मैंने आपको सही दिया था, बज नहीं रहा। कह रहे हैं वो तो ऐसा बज रहा है सारे म्यूजिक चुप है, सिर्फ सितार ही बज रहा है। उसने कहा मैं समझा नहीं। कह रहा है मेरी दुकान से एक शख्स वो सितार लेकर गया, मेरी दुकान के बाहर ही बैठ के रात को वो बजा रहा है, मैं जब घर गया तो मेरे घर के बाहर बजा रहा है। मुझे ये बताओ आखिर इस सितार का राज क्या है? तो जिसने वो सितार बेचा था वो अब उससे कह रहा है, कह रहा है मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, मगर उस सितार के बारे में इतना जानता हूं कि वो किसी बड़े उस्ताद का सितार था। कोई बड़े खां साहब थे जो सितार बजा देते। मतलब कि वो सितार किसी उस्ताद का था? उस्ताद का था, और उस्ताद को मरे हुए जमाना हो गया, लेकिन वो जो उस्ताद थे, वो उस्ताद का वो सितार के साथ इतना प्यार था कि वो जब सोते थे तो उसको अपने पास रख के सोते थे। अहमद, उस सितार से उनको इतना प्यार था, लेकिन गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से उस उस्ताद को वो सितार बेचना पड़ा, और वो सितार उन्होंने मुझे बेचा। जिसने बेचा था ना कबाड़ियों को, ये बात वो बता रहा है कि वो परेशानी के बायस वो सितार उन्होंने मुझे बेचा। काश मुझे उनकी परेशानी का उस वक्त पता चलता तो मैं उनकी ऐसे ही मदद कर देता, मैं उनसे सितार ना लेता। लेकिन ये बात मुझे उनके मरने के बाद पता चली कि वो परेशानी में थे, इसलिए उन्होंने ये सितार बेचा। अब ये बात कबाड़ियों को समझ में आ गई कि ये किसी उस्ताद का सितार था जो मर चुके हैं। ये घर गया अहमद, घर गया। घर जाने के बाद इसने सारी बातें बेगम से शेयर की। तो बेगम ने कहा कि आप एक काम कीजिए, किसी पढ़ने वाले से पता कीजिए, शायद हमारे कुछ मसले हल हो जाएं। ऐसा ही हुआ। ये एक पढ़ने वाले के पास गया, और पढ़ने पढ़ाने वाले के पास जाके इसने अपनी सारी रुदात सुनाई। अब वो जो पढ़ने वाला है वो इससे क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है? जिस उस्ताद को मरे हुए जमाना हो गया, वो उस्ताद तुम्हारी दुकान पर आकर तुमसे सितार लेकर गया। वो उस्ताद जो तुम्हारे घर के बाहर बैठ के बजा रहा था, कोई और नहीं था, वही उस्ताद था। तो ये कबाड़िया कह रहा है मुझे ये बताइए कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं, ये सितार मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तो वो पढ़ने वाले ने उसको मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, सिर्फ ये कि उस सितार को जमीन बोस कर दो। इसने बोला उससे क्या होगा? बोला उससे क्या होगा? अरे भाई, जिसकी ये मिल्कियत थी सितार, जिसका प्यार था, जिसका सब कुछ था ये सितार, जब वो जमीन के अंदर है तो सितार बाहर क्या कर रहा है? इस सितार को जमीन बोस कर दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अहमद, उस कबाड़िए ने ऐसा ही किया। खड्डा खोदा, सितार को रखा, ऊपर मिट्टी डाल दी और बिल्कुल प्लेन कर दिया। उस सितार को जमीन बोस किया, तब जाके उसकी जिंदगी को सुकून आया। ओह, चलो फाइनली सितार से जान छूटी और उस चाचा से भी जान छूटी। जान कहाँ छूटी है अहमद? हाँ, जान नहीं छूटी, क्योंकि पढ़ने वाले ने कहा था कि इसको जमीन बोस करके तुम यहां से इलाका छोड़ दो, कहीं नई जगह शिफ्ट हो जाओ। इसने अपना सारा सामान वामान घर का समेटा है कबाड़िए ने, और यहां से ये चला गया है, एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, घर का सामान सारा ले गया। अब जब ले गया, याद रहे कि सितार को ये यहीं जमीन बोस करके गया है। अब जब ये नई जगह गया, इसने अपना सामान घर का जो था
लाना घर के अंदर शुरू किया। अब सामान के अंदर क्या देखता है, जब घर का सामान रखा तो एक बॉक्स रखा हुआ है। बेगम से उसने पूछा कि ये बॉक्स कैसा है। बेगम ने बोला मुझे तो नहीं पता। कह रहा तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे सामान में मौजूद है। ये है क्या? अहमद, जैसे ही वो बॉक्स को खोला है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि वो सितार उस बॉक्स में मौजूद है। सितार दोबारा से आ गया। दोबारा से आ गया। ओह माय गॉड, यानी कि इस सितार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। और वो जो उस्ताद जो इसके पीछे हैं, वो जो बुजुर्ग हैं 70 साल के, हाँ। वो इसीलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं कि उनका सितार इसके पास है। इसके पास है। अच्छा, ये सितार चीज़ ही ऐसी है, अव्वल तो जो लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, बजाते हैं, बड़ा लगाव हो जाता है। अरे लेकिन और फिर सितार तो ऐसी चीज़ है कि इंसान 50-60 साल लगा देता है सीखने में। उससे कितना लगाव होगा उस इंस्ट्रूमेंट से। अहमद, हाँ, सुर की भी जबान है। सुरों की जबान है, और ये सुर की जबान जिसकी समझ में आ जाए, हाय हाय क्या बात है। और सितार एक तो बजाना आएगा नहीं, और अगर बजाना आ गया तो फिर सिर्फ सितार ही बजाएगा वो। ओए और काफ़ी कदीम इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या बात है ना? क्या बात है शेख साहब, मज़ा आ गया। थैंक यू। क्या बात है, बड़ी हॉरर कहानी थी। और अब दूसरी कहानी की तरफ। हाँ जी बिल्कुल। और अपने प्यार करने वालों के लिए आज की अपनी दूसरी कहानी। ये स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर है, बहुत नेक आदमी है, नमाजी परहेजगार। जरूरी नहीं है कि सारे ड्राइवर खराब होते होंगे अहमद, होते होंगे। भाई ड्राइवरों के बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई रास्ते में चलते हैं, पीते पिलाते हैं और मस्तियां करते हैं। बट ड्राइवर भी आखिर इंसान है, और इंसानों में अच्छे बुरे हैं। शाबाश। तो ये अच्छे लोगों में से है। ये ट्रक ड्राइवर की जवान बेटी है। अब बेटी की शादी के दिन करीब है अहमद, और ये इतना परेशान है क्योंकि डेट जब करीब आती है, खासकर बेटी की शादी की, तो फिर हर गरीब आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दे। हाँ, ऐसा ही है। इसके साथ क्या हुआ, ये ट्रक ड्राइवर ने किसी के भरोसे होते हुए शादी की तारीख दे दी, और जिससे इसने पैसे लेने थे उस शख्स का हो गया इंतकाल। अब जब वो पैसे देने वाला मर गया, ये शादी की तारीख तो दे चुका है, लेकिन पैसे का इंतजाम कहां से होगा? जिसने पैसे देने थे वो तो मर गया। जिससे इसने पैसे लेने थे वो मर चुका है अहमद। अब ये अल्लाह के भरोसे कि बस परवरदिगार तू ही है। ऐसे में इसको कॉल आती है, इसको फोन आया कि भाई वो तुम्हें ट्रक लोड करके जाना है, लेकिन रास्ता बड़ा खतरनाक है, और ध्यान से ये सामान तुमको फलानी जगह पहुंचाना है। इसने ये सोचा कि रास्ता खतरनाक क्या होगा, अरे मेरे हालात से ज्यादा खतरनाक क्या रास्ता होगा जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो कुछ पैसे मेरे हाथ लगेंगे, कि मैं जाऊंगा, ट्रिप के पैसे मिलेंगे, वो पैसे मैं रखूंगा और बेटी के लिए कुछ चीज ले आऊंगा। इसके ये जहन में है। इसने अल्लाह का नाम लेके सलफ मारा, सामान लोड किया। अब ये सामान छोड़ने के लिए जा रहा है। अहमद, हाईवे ज्वाइंट किया, हाईवे पे ट्रक जा रहा है, ये ड्राइव कर रहा है, और गाड़ी के अंदर नाते लगी हुई हैं, नाते बज रही हैं, ये इसने गाड़ी चला रहा है। याद रहे कि इसका कैलेंडर इसके साथ नहीं है। होता ना ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट होता है, हाँ। टायर वायर धोने के लिए, उसकी सफाई वफाई के लिए एक आदमी होता है, लेकिन ये अकेला जा रहा है। क्या सोच के कि जो पैसे मुझे कैलेंडर को देने पड़ते वो भी मेरे ही काम आएंगे, ये सोच के ये अकेला जा रहा है। अकेला ड्राइव कर रहा है, ट्रक चला रहा है। कुछ 4 घंटे की ड्राइव हो गई अहमद, ये ट्रक चला रहा है। अब रात का कोई तकरीबन 2-2:30 बजे का पहर है। 2-2:30 बजे के टाइम ये देख रहा है, किसने देखा कि रोड के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में ब्रीफ केस है और सूट इट है अहमद, सूट वूट पहना हुआ एक शख्स खड़ा हुआ है, ब्रीफ केस हाथ में। चूंकि ये नेक आदमी है,
इसने अपना ट्रक साइड में लगाया और उस शख्स से पूछा, क्या भाई इतनी रात को यहां अकेले कैसे खड़े हो? तो वो जो शख्स खड़ा हुआ था उसने ड्राइवर से कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे यहां पड़ोस के गांव में जाना है शादी में। तो चूंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं वक्त पे पहुंच नहीं सकूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ड्राइवर ने बोला, भाई क्या करना है? बोला, बस मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ देना। इसने बोला, अच्छा अकेले हो? ड्राइवर ने पूछा। उस शख्स ने कहा, हाँ मैं अकेला हूं। इसने बोला, तो फिर आ जाओ। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, ट्रक में अपने साथ बिठाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब ट्रक जा रहा है। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ कि कहां से आ रहे हो? इसने बोला, यहां पीछे ही रहता हूं करीब में, और मुझे थोड़ी सी दूरी जाना है। जो बैठा हुआ शख्स है उसने ड्राइवर से पूछा कि तुम कब से चला रहे हो ये ट्रक? तुम्हें कितना टाइम हुआ चलाते हो? उसने बोला, मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरी जिंदगी गुजर गई आने जाने में, सफर में ही जिंदगी गुजर गई। उसने बोला, अच्छा? बोले, हाँ। अब ड्राइवर, आपको याद हो और नहीं तो मैं बताता चलूं कि जो ड्राइवर होते हैं इनके अपने ढाबे बने हुए होते हैं हाईवे पे, कि जहां इन्होंने खाने के लिए रुकना होता है। ड्राइवर ने कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं नमाज पढ़ना चाहूंगा। तो बोला, हाँ भाई अच्छी बात है। बोला, नमाज के साथ साथ मैं जहां ढाबे पे रुकूंगा वहीं खाना भी खाऊंगा। इतना टाइम तो है आपके पास? उससे पूछ रहा है। बोला, भाई क्यों नहीं, मैं आपको नमाज के लिए क्यों रोकूंगा, और फिर आपको भूख लगी है खाने के लिए भी क्यों रोकूंगा, बिल्कुल आप रोकें। उसने ट्रक साइड में लगाया। अहमद, ये दोनों शख्स उतरे हैं ट्रक से। ये ट्रक से उतरे, इन्होंने जाके पहले वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब ये आ गए होटल पर खाने के लिए। वो शख्स जो सूट वाला आदमी है वो सामने बैठा हुआ है और ट्रक ड्राइवर इसके सामने बैठा हुआ है। अब ये जो बाहर ढाबे पे जो काम करने वाले लड़के होते हैं ये ड्राइवर को पहचानते हैं। हाँ। वो लड़का आ गया दौड़ता हुआ, हाँ उस्ताद खैरियत? बोला, हाँ भाई खैरियत। बोले, क्या बात है अकेले हो? उसने बोला, छोड़ इन बातों को। उसने बोला, क्या खाओगे? तो ड्राइवर कह रहा है लिया 2 आदमी का। उसने बोला, 2 आदमी का? तो वो जो बाहर वाला लड़का था उसने इधर उधर देखा और ये सोचा कि हो सकता है इसका कैलेंडर गाड़ी पे होगा, सफाई वफाई करके वापस आ जाएगा, तो उसके लिए कह रहा है 2 आदमी का। बोले, ठीक है मैं लेके आता हूं, क्या लाऊं? तो ड्राइवर कह रहा है, इनसे पूछ लो। जब कहा कि इनसे पूछ लो तो बाहर वाला फिर इधर उधर देख रहा है। तो जो सामने शख्स बैठा था ड्राइवर के सूट में उसने ड्राइवर से कहा, कह रहा कुछ भी मंगवा लो। तो ड्राइवर ने बाहर वाले से कहा, अरे कुछ भी ले आ यार, खा लेंगे। ड्राइवर गया, 2 आदमी का खाना लाके रख दिया। अहमद, खाना लाके रखा, अब खाना खा रहे हैं। खाना फारिग हुआ, बाहर वाला आया, उसने प्लेटें समेटी। प्लेटें उठाने के बाद कह रहा है, चाय लाऊं उस्ताद? ट्रक ड्राइवर से पूछा कि चाय लाऊं उस्ताद? बोले, हाँ 2 कप लिया। अब जब इसने कहा कि 2 कप लिया, फिर बाहर वाला इधर उधर देख रहा है कि 2 कप क्यों मंगा रहा है। तो जो वो सूट वाला आदमी था उसने ड्राइवर से कहा, मैं चाय नहीं पीता। तो ड्राइवर ने बाहर वाले से कहा, एक काम कर, 1 कप ही लिया। यानी उस ढाबे वाले को ये शख्स नजर नहीं आ रहा। वो सूट वाला शख्स उसको नजर नहीं आ रहा, उसको सिर्फ ड्राइवर नजर आ रहा है। अब जब ड्राइवर ने कहा कि 1 ही कप लिया तो वो बाहर वाले को इत्मीनान हुआ कि हाँ अपने ही लिए मंगा रहा है। वो गया, 1 चाय का कप लाया और ड्राइवर के सामने रख दी। उसने चाय वाय पी, चाय वाय पीने के बाद पैसे दिए, उठा गाड़ी की तरफ, वापस आके ट्रक में बैठा। वो सूट वाला शख्स भी बराबर में बैठा। फिर ट्रक चलना शुरू हुआ। अब ट्रक चल रहा है। अब जब चल रहा है तो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे ट्रक चला है अहमद। तो आगे नाका लगा हुआ है, पुलिस वुलिस खड़ी है, मोबाइल खड़ी हुई है। नाके को देख के, सारे ट्रक ड्राइवर है, उनकी लिंक होती है रोड पे। उसने ट्रक रोक लिया।
जो पुलिस वाला था, बजाय इसके कि वो ड्राइवर साइड पर आता, वो आया है उस वाले गेट पर, यानी जो बाहर का गेट है इस तरफ, इधर से आया पुलिस वाला। अब याद रहे कि पुलिस वाले जो होते हैं हाईवे पर, वो दरवाजा क्या खोलते हैं, वो एक स्टेप चढ़ के वो डायरेक्ट खिड़की पे आ जाते हैं दरवाजे में। ऐसा ही हुआ, पुलिस वाले ने एक स्टेप रखा, डायरेक्ट खिड़की पे आ गया। अब ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ये पुलिस वाला है गेट पर। पुलिस वाला ड्राइवर से मुखातिब हुआ, हाँ भाई उस्ताद किधर? बोले बस यार ये सामान लेके जा रहा हूं। बोले हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, मगर अकेले कहां निकल गए? याद रहे, पुलिस वाला ड्राइवर से कह रहा है अकेले कहां निकल गए? इसको वो नजर नहीं आ रहा? नहीं दिखा। वो जो बैठा हुआ है वो पुलिस वाले को भी नहीं दिखा। तो पुलिस वाला उससे कह रहा है कि अकेले निकल तो गए हो, मगर याद रहे आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक है। क्यों? कि आगे रास्ते में डकैत भी हैं, डाकू वाकू से भी मुलाकात हो सकती है तुम्हारी, जरा ध्यान रहे। अब ये ड्राइवर जो है, इसके दिमाग में एक बात चल पड़ी है अहमद। इसने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, मैं चला जाता हूं, मेरा तो रोज का काम है। ये ड्राइवर सलफ मारा, फिर ट्रक चलना शुरू हुआ। लेकिन अब ये क्या सोच रहा है? याद रहे नमाजी परहेजगार आदमी है, बहादुर आदमी है, दिल का पक्का आदमी है, अल्लाह को याद करने वाला आदमी है। इसके दिल में कोई खौफ नहीं आया, लेकिन ये सोच रहा है कि होटल पे जब मैं रुका, ढाबे वाले को भी ये नजर नहीं आया। जब मैंने नाके पे गाड़ी रोकी तो ये पुलिस वाले को भी नजर नहीं आया। अब जब ये उनको नहीं दिखा, ये सिर्फ मुझे दिख रहा, ये सोच रहा है ड्राइवर खुद ही, गाड़ी चल रही है, वो खामोश बैठा हुआ है बराबर में, ये उसको देख भी रहा है कि हाँ ये बैठा हुआ है, ट्रक चल रहा है। इसने क्या सोचा कि कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? इसके दिमाग में एक तरकीब आई। इसने कहा कि मैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाता हूं, वहां हकीकत खुल जाएगी। इसने क्या किया, पंप पे ट्रक लगाया और इससे कहा मैं तेल डलवा रहा हूं गाड़ी में, पेट्रोल। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल डलवाइए। ट्रक लगाया, नीचे उतरा, पंप वाले ने पूछा हाँ भाई कितना? इसने बोला फुल कर दे। बूम, फुल कर दी टंकी। अब जब टंकी फुल कर दी, इसने ड्राइवर से बोला पैसे? बोला पैसे वो साहब देंगे जो गाड़ी में आगे बैठे हैं ट्रक में। पंप वाला आया, पंप वाला दरवाजा पंप वाले ने खोला ट्रक का, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ट्रक में कोई भी नहीं, कोई भी फ्रंट सीट पे मौजूद नहीं है। पंप वाला नीचे आया और आके ड्राइवर के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर से कहता क्यों मजाक कर रहे हो? ड्राइवर ने बोला क्या हुआ? बोला तुम मुझसे कह रहे हो कि पेट्रोल के पैसे वो शख्स देगा जो ट्रक में आगे बैठा हुआ है। अरे आगे तो क्या, पीछे भी कोई नहीं है, ट्रक खाली है। अब जब इसने कहा कि ट्रक खाली है, इसको यहां कंफर्म हो गया कि जब इसे भी नजर नहीं आया तो एक मिनट रुक जा। ये ट्रक की तरफ गया, इसने जाके ट्रक का दरवाजा खोला अहमद, ड्राइवर ने, तो वो शख्स बैठा हुआ है। अब इसको 100% यकीन हो गया कि ये मुझे ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। इस ट्रक ड्राइवर ने पेट्रोल के पैसे दिए, ट्रक में आके बैठा, सलफ मारा, ट्रक चलना शुरू हुआ। अब ट्रक ड्राइवर इस बराबर में बैठे हुए सूट वाले आदमी से क्या कह रहा है? क्या? गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, ये ट्रक वाला ड्राइवर इससे मुखातिब हुआ कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी मखलूक हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं हो, लिहाजा मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो वो जो सूट में आदमी बैठा हुआ है, जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मेरे बारे में ज्यादा तुम्हें जानने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, चूंकि मेरी मंजिल अब करीब है और मैं आगे जाके उतर जाऊंगा, लिहाजा इस बात को यहीं रहने दो। उसने बोला क्या तुम मुझे बताना मुनासिब नहीं समझोगे? उसने बोला अब क्या बताना, अब तो मेरी मंजिल आ गई। अहमद, इसने इतना कहा कि मेरी मंजिल आ गई तो रास्ते में धुन शुरू हो गई।
जैसे कोहरा पड़ रहा हो, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल गुप्त है। और इस शख्स ने कहा, सूट वाले ने ड्राइवर से, कि ट्रक रोक दो। बोले क्यों? बोले मेरी मंजिल आ गई। उसने ट्रक रोका, वो शख्स नीचे उतरा। नीचे उतरा तो ट्रक ड्राइवर ने इतना देखा है कि ये उतरा, उतरने के बाद ये जा रहा है। अब जब जा रहा है तो ट्रक ड्राइवर ने देखा कि ये इतनी धुंध में कैसे चला जाएगा। ये सोच ही रहा है। ड्राइवर ने ये सोचा कि ये जा रहा है। अब जब बराबर में नजर मारी है तो जो ब्रीफकेस उस शख्स के पास था वो उसकी सीट पे रखा हुआ है। तो ड्राइवर ने ये सोचा कि ये भूल गया है। उसने ब्रीफकेस उठाया और दरवाजा खोल के नीचे उतरा और आवाज लगाता हुआ उस शख्स की जानिब जा रहा है कि अजनबी, अजनबी। लेकिन अजनबी हो तो सुनेगा ना। दूर तक कोई भी नहीं अहमद, दूर तक कोई भी नहीं। जब इसे कोई नजर नहीं आया, इसने बहुत आवाजें दी और कोहरा खत्म हो गया। वहीं उस शख्स के जाते ही कोहरा खत्म हो गया, रास्ता क्लीन हो गया। अब ये क्या देख रहा है कि दूर तक सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं अहमद, दूर तक सिर्फ घना जंगल लग रहा है। अब ये सोच रहा है कि वो शख्स गया कहां। ब्रीफकेस इसके हाथ में। ये कह रहा है ये तो उसकी अमानत है, ये मेरी गाड़ी में भूल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें उसके कुछ जरूरी कागजात हों जो मेरे लिए तो बेकार हैं लेकिन उसके काम के होंगे। अहमद ये ट्रक में आया, ब्रीफकेस रखा और इसने ब्रीफकेस जैसे ही खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उस ब्रीफकेस के अंदर पैसे रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, सोने की कुछ चीजें रखी हुई हैं। और वो शख्स छोड़ के चला गया और वो नजर भी नहीं आया कि वो गया। नजर भी नहीं आया। ये क्या हुआ मालूम? क्या? ये क्या हुआ? क्यों कि नेक आदमी था, नमाजी आदमी था, जिससे इसने पैसे लेने थे बेटी की शादी के लिए, वो तो मर चुका। किससे मदद मांगेगा? तो मदद की मेरे मौला ने, परवरदिगार ने उसका वसीला बनाया उस शख्स को जो इसकी गाड़ी में बैठा हुआ कोई और नहीं, वो एक नेक जिन था अहमद, जो इसका मसला हल करके चला गया। हाँ, क्योंकि इसी मसले के बाद इसकी बेटी की शादी का जब मसला हुआ था तभी तो वो आया। बिल्कुल। और वो किसी को भी नजर नहीं आया। नजर नहीं अगर नजर आया तो सिर्फ इसको, इसी को नजर आया। और क्योंकि मसला इसी के साथ था, मसला इसी के साथ था। और उसका फिर अनजान जगह पे उतर के गायब हो जाना, बिल्कुल, तो इसी बात की दलील है कि वो अल्लाह की मदद करने ही आया था। ऐसे ही है। वही शेख साहब, बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। मतलब कि एक ट्रक ड्राइवर ने एक जिन्नात को लिफ्ट दी, बिल्कुल दी, और वो किसी को भी नजर नहीं आया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसीलिए कहते हैं अहमद कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, उसको राजी करने में रहे, सब आसानियां होती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाँ। और जाते जाते, हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता जाऊंगा। अपनी इस बात को गिरा बना लो, हम रहे ना रहे, हमारे अल्फाज तुम्हें याद रहे। कह रहा हूं कि आजिज़ी में रहा करो, आजिज़ी में रहा करो। क्यों कि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पे जाके खत्म होती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बहुत गरीब बात है। अस्सलाम वालेकुम।